The results for CSS 2023 is out, and we have so many educated students with us. Today we have Numan Siddiqui, जिनका ताल्लुक पंजाब सरगोदा से है और इनकी पोजीशन ओवरऑल 141 रही इस साल माशाल्लाह, और इन्होंने OMG में एजुकेशन हासिल की। और आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि हाउ इज़ द फीलिंग्स आफ्टर द रिजल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। हाउ आर यू? कैसा आपको अभी प्रोसेस कैसा लग रहा है? 2 दिन पहले रिजल्ट आया एंड आई होप द फोन्स विल बी बजिंग। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, एक तो पहला शॉक ये था कि सैटरडे को आया रिज़ल्ट, और दूसरा आई वाज स्लीपिंग, तो समवन कॉल्ड मी, तो आई वाज थिंकिंग कि समवन इज़ प्रैंकिंग मी। तो बट व्हेन आई सॉ द रिज़ल्ट एंड आई सॉ दैट आई एम बीइंग एलोकेटेड टू OMG with 141st पोजीशन, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और उस वक्त से अब तक कॉल्स आ रही हैं और इवन इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भी बढ़ रही हैं। माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह एज वेल। सो फिर जब आप उठे और सबसे पहले किसको बताया, घर में क्या रिएक्शन था? इस होल जर्नी में जो सबसे बड़ी सपोर्ट है मेरी, वो मेरे वालिद साहब हैं। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने कॉल उनको की, तो वो ऑलरेडी किसी शादी में थे, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। और फिर ये कि शादी में बैठ के वो सबको बता भी रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो सिविल सर्वेंट बन गया। तो फर्स्ट जो मैंने कॉल की तो वो नहीं की। वेरी प्राउड। तो और बाकी घर वालों का, बहन भाइयों का, टेल मी द होल स्टोरी। बाकी आई हैव वन सिस्टर जो कि ऑलरेडी कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में हैं, और मेरे बाकी 3 बड़े भाई हैं, तो आई एम द यंगेस्ट वन। तो एक तो ये है कि छोटे होते हुए एक तो बंदा लाडला होता है, फिर दूसरा ये कि इतनी बड़ी अचीवमेंट ले लें, तो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड और दे आर स्टिल कॉलिंग मी कि जल्दी आ जाओ, हमने कोई पार्टी करनी है। ऑलराइट। सो आपने जैसे कहा कि आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो कब तक घर जाना है? और पार्टी तो ड्यू होगी डेफिनेटली। मैं आज ये बस इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सरगोदा जा रहा हूँ। ऑलराइट। एंड जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी आपकी सिस्टर भी हैं, तो मतलब आपकी मोटिवेशन क्या वो रही, या इट वाज योर ओन डिसीजन? वॉक अस थ्रू योर जर्नी। एक्चुअली ये कि जब मैंने FSC की तो आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड टू बिकम पार्ट ऑफ बिकम पायलट। तो लेकिन उसमें ये था कि मेरा ICS भी क्लियर था, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हो गया। तो देन आई थॉट कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए तो सबसे अच्छी फील्ड कौन सी है, तो देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट। और अराउंड 2014 में मेरी सिस्टर जो हैं वो भी सिविल सर्विस में आ गई, तो शी इज़ ऑलवेज़ बीन माई मोटिवेशन। और उन्होंने हमेशा जो है मुझे लीड किया है, मुझे मोटिवेट किया है, गाइड किया है। तो आई लुक अप टू हर, और पूरे जर्नी में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो माई मोटिवेशन इज़ माई सिस्टर, एंड आई ऑलवेज़ वांटेड, जो आपका होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को भी फ़ख्र हो, आपके घर वालों को भी फ़ख्र हो। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बिकम सिविल सर्वेंट। राइट। तो आपका बैकग्राउंड कौन से सब्जेक्ट्स में था, और फिर आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? व्हेन डिड द जर्नी ऑफ CSS प्रिपरेशन बिगन? मेरी ग्रेजुएशन जो हुई है वो 2022 में हुई है। आई एम अ सिविल इंजीनियर। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नेस्ट इस्लामाबाद। तो एज सुन आई ग्रेजुएटेड, आई वेंट टू लाहौर। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन जुलाई, एंड विद इन 6 months with all the guidance that I had from my sister, I did clear this exam within 6 months. Oh, mashallah. So it was your first attempt. Yes, it was my first attempt. Right. So obviously with first attempt and with preparation of a shorter span, it feels like it's doable. So what are your suggestions for people जो कि पहली attempt देंगे? Because usually ये perception है कि first attempt में नहीं होगा। तो मेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि अपने जो अराउंड लोग ऐसे रखें जो आप पे यकीन करें और आपको गाइड अच्छा करें। आई वॉज बींग गाइडेड बाई 2 people, वन इज़ माई सिस्टर एंड वन इज़ माई सीनियर, और उन दोनों ने 6 months में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो अगर आपको ऐसी सपोर्ट मिल रही है और वो आपको यकीन दिला रहे हैं कि यू कैन डू इट विद इन 6 months, तो आई थिंक दैट यू कैन डू इट। बाकी ये है कि आप 6 months आर इनफ टू कवर द सिलेबस एंड डू ऑल द other mock exams. So I think if you give all your efforts, so you can do it in 6 months. So आपने 6 months की तैयारी की एंड शॉर्टर स्पैन में इतना ज़्यादा सब कवर करना सिलेबस एक प्रेशर डेवलप कर देता है, तो आपकी मोटिवेशन भी अप एंड डाउन होती है। समटाइम्स यू फील लाइक कि कैसे होगा, उसको आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत मुश्किल 6 months होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आपने इन्जॉयमेंट छोड़ के आपने 6 month तैयारी करनी है।
बट ये है कि द होप दैट यू गेट इज़ फ्रॉम द पीपल दैट आर अराउंड यू। और दूसरा ये कि जिस तरह कहते हैं कि मुकद्दर से बढ़कर और टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए वो अल्लाह पर आपका यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह जो मेरे लिए लिखा है तो वो मुझे मिलेगा। बाकी आई थिंक जो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट इंशाल्लाह एट द एंड यू विल गेट इट। तो अगर तो आपके पास आई सजेस्ट कि 6 मंथ्स इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम प्रोलॉन्ग करता है तो वो फिर आपके लिए वो कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल हो जाती है। तो गिव योर बेस्ट विद इन 6 मंथ्स एंड बिकम सिविल सर्वेंट। सर, चूंकि आपकी तैयारी शॉर्टर स्पैन में थी, डेफिनेटली यू वुड हैव अडॉप्टेड सम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि इफेक्टिव रही हैं आपकी तैयारी में। सो वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ देम विद आवर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ कि सबसे पहले तो आप राइट मेंटोर अपने लिए ढूंढें। आपको ऐसे गाइड करने वाले हों जो आपको राइट चीज़ें बताएं, आपका टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि इस जर्नी में ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़, ऐसे बहुत से मेंटोर्स आपको मिल जाते हैं जिससे आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आप जिससे आप गाइड ले रहे हो या जिससे आप पढ़ रहे हो वो आपने अच्छे से चूज़ करना है। सेकेंड इज़ एज सुन एज यू गेट इन द प्रिपरेशन, सबसे पहला काम आपका है कि आप सिलेबस देखें। आप सिलेबस देखें, आपको पता है कि आपके पास 6 मंथ्स हैं, तो मे बी आप सिलेबस पूरा कवर ना कर सकें, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट ये है कि आप पास्ट पेपर्स देखें। 5 ईयर्स के आप पास्ट पेपर्स देखें। आपके जो आपको लगता है कि जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं आप उनको हाईलाइट करें, सबसे पहले उनको कवर करें। अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू गो फॉर द रिमेनिंग सिलेबस, एंड आफ्टर डूइंग दिस आपने सिलेबस कवर कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, देन डू गो फॉर द मॉक एग्ज़ाम्स। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो आप टाइम आपके पास 3 घंटे होता है, बिल्कुल। तो आपने वहाँ पे ये देखना है कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो उसके लिए जब तक आप मॉक से में नहीं बैठेंगे तो आप जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ माई गाइडेंस, दैट इज़ माई एडवाइस? एडवाइस फॉर द बिल्कुल, एस्पायरेंट्स। आई एग्री टू दैट कि मॉक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। आई मीन जो वो साइमुलेशन पहले से आप फील करते हैं, पढ़े में आपको लगता है सब हमने कर लिया है, बट मॉक एग्जाम्स एक्चुअली टेल यू कि कितनी आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है। तो हाउ मेनी मॉक एग्जाम्स हैव यू गिवन? अच्छा, मेरे केस में ये था कि बिकॉज आई हैड 6 मंथ्स, तो अराउंड 4.5 मंथ्स में तो आपका जो है वो प्रिपरेशन में सिलेबस कवर करने में लग जाता है। तो इन दी लास्ट मंथ आई थिंक जनवरी और मे बी मिड दिसंबर, तो वहाँ से मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किए थे। तो बट उसमें ये है कि आपने खुद अपने आप से देखना है कि आप कितने मॉक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप 1-2 दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, यू नो हाउ टू डू इट, यू हैव द स्पीड, यू हैव द राइट मटेरियल, तो आप 1-2 पे भी रिलाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं 2 से काम नहीं चल रहा, आई नीड मोर मॉक एग्जाम टू टेक, तो प्लीज़ गो फॉर दैट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। So you did give just 2 exams. 2 or 3 मॉक। All right. So the thing is कि this journey is basically to cater to individual needs. I mean हर बंदे ने अपने हिसाब से उस प्लानिंग को करना है। सर, जैसे इंटरव्यू में जो प्रोसेस है, जब आप जाते हैं तो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू और क्या फीलिंग्स थी जाते हुए? प्रिपरेशन कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, और जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो आपको कोई डाउट्स भी नहीं होते। तो एज सुन एज आई एंटर द रूम आई सॉ द फेस ऑफ द चेयरमैन एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ही वाज हैविंग वेरी चार्मिंग फेस। तो दूसरा ये था कि जो फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा वो ही आस्क्ड मी कि आपका नाम नुमान सिद्दीक है, तो व्हाट इज़ इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। और सेम क्वेश्चन जो था वो सर मुरीज असरा ने, जब मैंने गाइडेंस ले रहा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। सो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला तो जो थोड़ा बहुत प्रेशर था वो भी चला गया। और उसके बाद ये है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू द बेस्ट थिंग, द मोमेंट दैट आई रिमेंबर, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप सिविल सर्वेंट तो बन ही जाएंगे, तो आई वाज एक्साइटेड कि दे आर विलिंग टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। So that is the best thing that happened in the interview. So you appeared in the interview in which city? I was in Islamabad. You were in Islamabad, which phase? Phase 2.
फेज 2 तो वो जल्दी हो गए थे ये इंटरव्यू। फेज 2 तो एंड पे जो अच्छा, लास्ट लाइक ग्रुप था लास्ट फेब में। ग्रुप में फरवरी में आपने दिए। अब अच्छा टाइम मिल गया इंटरव्यू की बहुत, प्रिपरेशन के लिए, yes, एंड आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हेल्प ही हो जाती है। बिल्कुल। और एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू आवर एस्पिरेंट्स, अभी कुछ लोग CSS 2025 की तैयारी करेंगे और आपको देख रहे होंगे, सो एनी इंस्पायरिंग वर्ड्स? The inspiring words that I would say are कि give your best, no matter what is written for you, what is your kismat, give your best. I think my personal belief is if it is written for you, if you are giving your hard work, if you are giving your 100%, you are going to get it. वो कहते हैं कि हमारे इधर सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जी सीट्स कम है, तो माई बिलीव इज़ कि अगर एक सीट भी है और आपके लिए लिखी गई है तो आपको मिल के रहेगी। तो द थिंग इज़ दैट यू कैन डू इज़ हार्ड वर्क। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी है, जिस फेज़ में आप हैं, मुश्किल है, बी कंसिस्टेंट और मेहनत करते रहें। Thank you so much, Numan, Thank you very much. for being with us today. And once again, congratulations. Thank and I'm you. sure you'll do great while fulfilling your responsibilities. Inshallah. Thank you very much. Thank you for watching us. We'll come up with another inspiring video very soon.